हमें मजबूर ना करो, हम मरने के बाद भी आग से खेलते हैं, मरने के बाद 2 गज जमीन में मुंह नहीं छुपाते हैं। याद रखना, जवाब प्रचंड देंगे और घरों में घुस के देंगे। अगर नहीं माने तो अगले दिन आने वाला है ये कफन तुम्हारे ऊपर, और ये रुकेगा नहीं कफन, क्योंकि इनको जवाब देना बहुत जरूरी है। अरे कान खोल के सुन लो, ये देश का हिंदू अंतिम चेतावनी है, जिसको अंतिम और पहली अब आप समझ लीजिए। भूल गए महाराणा की तलवार, जो सर को ऊपर से लेके और बीच से काटते हुए घोड़े तक को काटने में माहिर थे। अमित जी, अजमेर शरीफ दरगाह के बाद हिंदुओं ने अब देश की तमाम दरगाहों और मजारों का बाइकआउट करना शुरू कर दिया है, क्या कहिएगा? मैं इस पर यही कहूंगा कि हिंदुओं की आंखें खुल गई हैं, और ये जो बाइकआउट का जो फैसला था, ये सन 47 में ही ले लेना चाहिए था, जब हमारे देश के टुकड़े हो गए थे। लेकिन देर सही, लेकिन जो फैसला हिंदुओं ने लिया उसका स्वागत हम करते हैं। और एक साफ बात हम कहना चाहते हैं, हिंदुओं जाग जाओ, जाग जाओ। जो सऊदी से मुसलमान आ रहे हैं ना, वो उन दरगाहों पे जाके चद्दर नहीं चढ़ा रहे हैं, लेकिन चद्दर कौन चढ़ा रहा है? आप। क्यों? आपके बाप और दादाओं की कब्रें हैं उसमें, जो उसमें चद्दर चढ़ा रहे हो। अरे चद्दर चढ़ानी है ना तो गरीब के ऊपर चढ़ाओ हिंदुओं, नहीं तो यही चद्दरें जो है ना तुम्हारा कफन बनके तुम्हारे ऊपर आने वाली, तुम्हारी अगले दिन आने वाला है ये कफन तुम्हारे ऊपर, और ये रुकेगा नहीं कफन, क्योंकि इनको जवाब देना बहुत जरूरी है। लेकिन अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम और तमाम दरगाहों के खादिम लगातार ये कह रहे हैं कि कोई विवादित बयान नहीं देगा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। तो क्या फिर से हिंदू चादर चढ़ाने जाएंगे वहां पर? नहीं, ये बहुत आसानी से कह देते हैं कि कोई विवादित बयान नहीं देगा। जब अजमेर की दरगाह के गेट पे से सर को तन से जुदा करने के नारे लगाए जा रहे थे, तब ये आदिम और ये चिश्ती जितने थे, ये कहां गए थे? ये सर से तन जुदा करने के नारे लगा रहे थे नुपुर शर्मा के। अरे कान खोल के सुन लो, ये देश का हिंदू अभी बाइकआउट कर रहा है। ध्यान रखना, आप अगर काटने की बात करोगे तो आपको समाज की मुख्य धारा से काटने का काम हिंदू करेगा, और आपको बाहर निकाल के फेंकने का भी काम करेगा। सुधर जाओ, नहीं तो ये अंतिम चेतावनी है, जिसको अंतिम और पहली अब आप समझ लीजिए, क्योंकि अब बर्दाश्त सब बाहर हो गया है। हम लोग अपने सर को नहीं कटवाने वाले। हम वो कौम है जो 800 सालों तक इनके पूर्वजों को औकात बताते आए हैं, और अब समय है हम उनकी पीढ़ी इनको भी औकात बताएंगे इनकी, कि तन सर से जुदा करना क्या कहते हैं। भूल गए महाराणा की तलवार, जो सर को ऊपर से लेके और बीच से काटते हुए घोड़े तक को काटने में माहिर थे। अरे भूल गए हो? इतिहास उठाओ और खोलो, और वो 2-2 फुट जो जमीन के अंदर दफन है ना, उनको जाके देखो कि ये भी सपना गजवाए हिंद का ले लेके, और मिट्टी में मिल गए हैं। हमें मजबूर ना करो, हम मरने के बाद भी आग से खेलते हैं, मरने के बाद 2 गज जमीन में मुंह नहीं छुपाते हैं। याद रखना, जवाब प्रचंड देंगे और घरों में घुस के देंगे, अगर नहीं माने तो। लेकिन अमित जी मानने को तैयार नहीं है ना। अब तो उदयपुर, अमरावती के बाद कुछ दिन पहले बिहार के सीतामढ़ी में इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद कहते कि नबी से गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, सर तन से जुदा कर देंगे। नहीं, आप नबी की शान में अगर गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करोगे, तो हम महादेव की शान में आपकी गुस्ताखी को माफ कर देंगे। मतलब नहीं है, जवाब अब देंगे हम। कभी आपने हिंदुओं को देखा कि इन लोगों ने कितनी बार हमारे शिवलिंग को क्या क्या बोला, लेकिन किसी हिंदू ने गर्दन काटने का बयान नहीं दिया, किसी हिंदू ने सड़क पे उठ के पत्थर नहीं उठाया। लेकिन ये लोग हमें डराने का प्रयास कर रहे हैं। अरे कान खोल के सुनो मौलाना, आने वाली सदी हिंदुत्व की है। अगर नहीं सुधर रहे हो तो ध्यान रखना, हिंदुस्तान के अंदर रहने के लिए आपको आपके घरों तक हम वो संदेश देंगे कि आप याद रखोगे, हम झुकने वाली पीढ़ी नहीं है, हम जगाने वाली पीढ़ी है। और वर्तमान में आपकी इन हरकतों का जवाब हिंदू राष्ट्र से देगा, और देने की तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। जो आज इस दुनिया में नहीं है, अपने पितरों को पूजा नहीं जाता, लेकिन ये चादर चढ़ाएंगे दरगाहों पे। अरे कभी पितरों को पूजा तुमने अपने? नहीं पूछते हैं ये, क्योंकि ये सेकुलर है,
और ये सेकुलरता अब ज्यादा दिन देश में नहीं चलेगी, क्योंकि हम जैसे कट्टर हिंदुओं ने ये सेकुलरता उतार के फेंक दी है। भारत हिंदू राष्ट्र वो पहले सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दें। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, अब बनेगा तो अखंड हिंदू राष्ट्र। हम अखंड हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए हम लोग मुहिम चला रहे हैं, और जिसके लिए घर घर और हर मंदिर को शक्ति स्थल बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। ये सब आपने हमें करने को मजबूर किया। अरे हम तो भाईचारे में शांति से रह रहे थे, लेकिन तुम्हारे गजवाए हिंद और तुम्हारे गजवाए हिंद की योजना जो बिहार में 2047 की योजना पे ये लोग काम कर रहे थे ना, उसने हमें मजबूर कर दिया अपने घरों से निकलने के लिए। और अब अखंड हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ हर युवा सड़कों पे उतरेगा। लेकिन जो मौलाना लगातार टीवी डिबेट में शिवलिंग को पत्थर बताते हैं, माता सीता का अपमान किया जाता है, मां काली को अपमान किया जाता है, उसको आप क्या कहिएगा? इसको मैं ये कहूंगा, हिंदुओं आप अपने इष्टों का अपमान इन जिहादियों के मुख से सुन के कैसे रह सकते हो? ये जवाब देने का टाइम है। जब ये एक पैगंबर मोहम्मद की शान में गर्दन काट सकते हैं, अरे घरों से निकलो, हमारे इष्ट हमारे आराध्य है, अरे इनका अपमान कोई सनातनी नहीं स्वीकार कर सकता है। समय है जवाब देने का, और उस समय के अनुसार जवाब दिया जा रहा है। ओवैसी और मदनी, मैं इनको सिर्फ एक कहूंगा, ये गजवाए हिंद की मानसिकता को बढ़ाने वाले नेता और इनके धर्म गुरु हैं। और अब हमारे देश में हमारे धर्म गुरुओं को अखंड हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ युवाओं को जगाना होगा, क्योंकि अगर ये लोग भारत के हित में होते तो ये कभी भी गजवाए हिंद की नीति पे काम नहीं करते। सबूत बिहार है, बिहार के अंदर सब कुछ खुल चुका है। अरे सर कलम करने वालों, उस बहन की तरफ आंख भी मत उठा के देखना, न जमीन में 2 गज जगह भी नहीं मिलेगी। ये हर हिंदू का संकल्प है। हमारी संस्कृति अपनी बहनों को मुसीबत में अकेला छोड़ना नहीं सिखाती है। तो कान खोल के सुन ले, हम अपनी बहन की तरफ आंख उठा के देखने वाले की आंखें नोच लेंगे। और रह गई सर कलम करने की बात, तो 108 मुंडों की माला पहनने वाली मां काली के भगत हैं हम, मां भवानी के शेर है। 108 मुंडों की मालाओं को पहन के ही हम दिखाएंगे फिर सीधा। मदरसों की शिक्षा प्रणाली पर आपकी क्या राय है अमित जी? नहीं, मदरसों की शिक्षा प्रणाली पे साफ तौर पे सब लोग जानते हैं, इंजीनियर पैदा होते हैं क्या वहां से? डॉक्टर निकलते हैं क्या कौन सी शिक्षा है? अरे अगर इतनी ही सही शिक्षा है तो आज तक क्यों नहीं साइंटिस्ट निकला उसमें? हमने उस प्रणाली में से पृथ्वी को चपटी बताने वाले साइंटिस्ट तो देखे हैं, पृथ्वी को चपटी बताने वाले साइंटिस्ट तो देखे हैं, लेकिन आगे भविष्य में ऐसे कृत्य हम कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे जिसमें ये लोग हमारी बहनों को बलात्कार सर काटने की बात कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल।